हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन है भूगोल से संबंधित आईएएस मेंस एग्जाम 2016 पेपर 1 में पूछा गया था। 200 शब्द का 12.5 अंक का क्वेश्चन था। भूमि और जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मानव विपत्तियों को प्रबल रूप से कम कर देगा, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है, धरती के पास हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। यह उदाहरण मानव की प्रवृत्ति को दर्शाता है। पृथ्वी पर संसाधन सीमित है, परंतु दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों की पूर्ति सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण आदि के माध्यम से भूमि उपयोग के स्वरूप में सुधार किया जा सकता है। यह भूमि संसाधनों के प्रबंधन हेतु अहम है। जीपीएस और जीआईएस तकनीक का उपयोग कर भूमि का सही डाटा प्राप्त किया जा सकता है। इससे भूमि की उपलब्धता और उसके उपयोग की प्राथमिकता तय की जा सकती है। भारत सरकार के वनारोपण के 33% लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु चरागाहों, नदियों, नहरों, सड़कों, रेलवे पटरियों के किनारे इत्यादि स्थानों पर वृक्षारोपण कर इसे प्राप्त किया जा सकता है। किसको? 33% वनारोपण को। इससे पर्यावरण को रक्षा के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध हो सकेंगे। जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। जल नहीं तो कल नहीं, यह कथन जल के प्रभावी प्रबंधन की महत्ता को व्यक्त करता है। जल संसाधन प्रबंधन के तहत पानी का विवेकपूर्ण उपयोग, उन्नत जल संचयन और सतही पानी को बर्बाद होने से बचाना शामिल है। भूजल का सबसे ज़्यादा उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है और खेतों में अत्यधिक पानी बहकर निकल जाता है, जो भूजल की कमी का प्रमुख कारण है। फव्वारा और टपकन सिंचाई के माध्यम से जल की बचत की जा सकती है। मानवीय विपत्ति को समाप्त करने के लिए भूमि और जल संसाधनों के प्रबंधन को आर्थिक क्षमता और स्थिरता द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। तो यह था आंसर। भूमि और जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मानव विपत्तियों को प्रबल रूप से कम कर देगा, स्पष्ट कीजिए।